दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लाइफ में आप नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना सही रहेगा या फिर नहीं, क्या स्टूडेंट लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग करना सही है या फिर नहीं, क्या हमारा फ्यूचर ब्राइट है या फिर नहीं, और अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए तो हम लोगों को क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं उनके मन में सवाल रहता है कि हम ज्वाइन करेंगे और हमें पैसा कमाना है, और ये अपनी अपनी चॉइस है कि कौन सी चॉइस से आकर के काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं, आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या फिर नहीं, वो भी स्टूडेंट लाइफ में। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए पहला पॉइंट जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन अगर आप उनको देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे तो पर्सनालिटी देख करके ऐसा लगेगा कि ये इंसान महीने का लाखों रुपया नहीं बल्कि महीने के 10 से 15 हज़ार रुपया कमा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वो चाहे महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये ही क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन अगर आप उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे तो उनकी पर्सनालिटी देखने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे लगता है कि ये लोग महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन पर्सनालिटी से वो लगते नहीं है कि वो लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो काम कर रहे हैं उन्हें देख करके लगता है कि वो लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी एक अच्छी खासी मेंटेन रहती है। तो आप स्टूडेंट लाइफ में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उससे आपका पर्सनालिटी अच्छा खासा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी पब्लिक होती है और एक बड़ा सा जो है स्टेज होता है, और स्टेज पे कुछ लोग होते हैं जो स्पीच देते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों को बोला जाए कि वहाँ पे जाकर के आपको स्पीच देना है तो मन के अंदर डर आ जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, और जो बोलना था वो भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक होती है और उस पब्लिक प्लेस में हमें क्या बोलना है हमें पता ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, अगर वहाँ पे काम करते हुए कोई बच्चे को भी अगर बोलेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग करना है और उसे आप स्टेज पे भेज देते हैं तो एक शेर की तरह दहाड़ करके चला आता है। क्यों? और उसकी बातें सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे ये बंदा प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग सीख करके आया है और यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। तो इसलिए भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका भय इतना खुल जाता है कि आप बड़े बड़े स्टेज पे जाकर के एक पब्लिक के सामने आप अपना स्पीच दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सेल्स और मार्केटिंग। दुनिया का हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो भी स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको सेल्स और मार्केटिंग का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। और अगर लाइफ में कोई बिजनेस या कोई धंधा आप शुरुआत करते हैं तो यहाँ का सीखा हुआ आप उसमें इस्तेमाल करके अपने धंधे को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट है लीडरशिप क्वालिटी। दोस्तों, बहुत सारे लोग अदर क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन काम करने के बावजूद भी, बहुत सारा समय देने के बावजूद भी उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हुए किसी भी व्यक्ति को आप देख लेंगे, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट के बड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाता है कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे अपने अंदर लाया जाए। और बहुत सारे लोग जो अदर क्षेत्र में काम करते हैं उनके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी आती भी है तो बहुत सारा समय लग जाता है, कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, तब जाके उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाता है। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला। बातचीत करने की कला। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अगर बाहर की दुनिया में देखा जाए, कुछ अनजान इंसान से बात करना है तो डर लगता है कि आखिर अनजान इंसान से हम बातें कैसे करें, कैसे अपना इसे रिलेशनशिप बनाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाले व्यक्ति को आप देखिए, वो नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से बातचीत करते हैं, और उनसे बातचीत करने के दौरान उनका नंबर ले लेते हैं और अपना रिलेशनशिप भी बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ तक उन्हें प्लान दिखा करके अपने साथ ज्वाइन भी करा लेते हैं और उनके साथ बिजनेस करते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको पैसे के लिए नहीं दोस्त, आपको एजुकेशन के लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशन कूट के भरा रहता है। और ये पांचों चीजें जिस इंसान के अंदर आ गया है, अगर वो बाद में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं करता है फिर भी अपने लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का कला हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों का गुण हो जाता है। तो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग काम करना चाहते हैं, वो भी स्टूडेंट लाइफ में, छात्र के लाइफ में, आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी आप इसको जरूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे तरफ से आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको स्टूडेंट लाइफ में भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जरूर करना चाहिए। Yeah.